बात कर रही हूँ मैं। मतलब क्या प्रगति उसमें? जैसे बहुत दिनों से ध्यान में मैं बैठ रही हूँ, मतलब आगे की भी तो कुछ वो होनी चाहिए, जैसे अनुभूति जो होती है, ईश्वरीय अनुभूति। और ये तो क्या एक पॉइंट होना चाहिए ना कि हाँ। तो आप कुछ ध्यान साधना करते हैं? ध्यान में करती हूँ लेकिन ज़्यादा नहीं हो पाता है गुरुजी, मतलब जितना होता है पहले वो तो बताइए, ज़्यादा है कि नहीं है, आप कैसे? हाँ, एक जैसे घंटे डेढ़ घंटे के बाद फिर मैं नॉर्मल हो जाती हूँ। तो उसमें मैं लॉन्ग टाइम तक क्या है उस चीज़ को मैं अनुभूत करना चाहती हूँ। तो लॉन्ग टाइम तक आप बैठते ही नहीं हैं। हाँ, तो तो वही है, long तो time- वो मुझे प्रॉब्लम है ना, मैं बैठ नहीं पाती हूँ। मैं जैसे पैरों में दर्द और कुछ भी ऐसा होता है तो फिर डिस्टर्ब हो जाती हूँ। कौन से ध्यान साधना करते हैं बताइए? मैं तो सहज वही सांस वाला, सांस पे सांस पर क्या? सांस में तो सांस पर हजारों श्वास प्रकार पे के। ध्यान देना, सांस पर श्वास पे ध्यान देना। श्वास पर ध्यान हाँ, दें। और कभी सहज भी बैठती हूँ, जैसे उस पर भी नहीं ध्यान देना, क्योंकि सांस पे भी ध्यान दो तो एक टाइम तक फिर वहाँ ध्यान रहता ही नहीं है बिल्कुल। जैसे थोड़ी देर के बाद लगेगा कि हाँ सांस चल भी रही थी कि नहीं, ऐसा कुछ होता है फिर। हाँ, तो ऐसा जब फील होता है ना, जी। वो वाला वह जो क्षण है वो बहुत बढ़िया क्षण है। हाँ, तो उसके बाद मेरी प्रॉब्लम यही है कि मैं लॉन्ग टाइम तक नहीं बैठ पाती। क्योंकि दर्द होता है ना। हाँ, पैरों में। तो ये जो दर्द है ना, मैं इसको तो आप इतने टाइम से आप आपसे कह इसको रही यह हूँ। क्यों समझती हैं कि यह जो है प्रगति नहीं है? हालांकि प्रगति बढ़ा है पहले तो। प्रगति को दर्द, मैंने बहुत पहले भी कहा था जी। कि आपको वास्तविक प्रगति जो है ना वो दर्द से ही पता चलना है। दर्द का आप कितना काउंटर कर सकती हैं, दर्द को कितना रूपांतरित कर सकती हैं। हालांकि वो अपने स्वतः ही रूपांतरित होता है, लेकिन उसके लिए यह है कि आपका अपना जो फोकस है ना वो दर्द पर अपने आप ही चला जाता है। अब चला जाता है दर्द पर, तो वह दर्द जो है आपको तो शुरू में कुछ बढ़ता हुआ मालूम पड़ेगा, लेकिन वह रूपांतरित होगा तो आपको यह भी तो बताएगा कि यह अंग है, ये नाड़ियाँ हैं, वहाँ धड़कनें जा रही हैं, उसके इफ़ेक्ट आपको मालूम पड़ते जाएंगे। हाँ, फिर वहाँ से वो दर्द खत्म भी हो जाता है, फिर किसी और हो सकता है पूरे शरीर में दर्द हो, तो उस लेवल तक भी आपको जाना पड़ सकता है कि पूरे शरीर में दर्द होने लगे कि मृत्यु तुल्य पीड़ा हो। मृत्यु तुल्य पीड़ा, क्योंकि अधिकतम पीड़ा जो संभव हो सकती है वहाँ तक जो है आप जा सकते हैं। उसके बाद जो है वो पीड़ा रूपांतरित हो जाती है, वह जो है वो आनंद में बदल जाता है। वह जो साधना है वह इस तरह से चलती है। और दूसरी साधना आप चाहें तो दूसरी साधना भी बता सकता हूँ आपको, आप उसको भी आप चाहें तो कीजिए। तो अभी तक किस अनुभव तक आप पहुँचती हैं, जहाँ आपको क्या अनुभव होता है? वह उसको आप ध्यान दे पाते हैं कि वो जो दर्द की जो तरंग है वह किधर से गुजर रही है, ये आप ध्यान दे पा रहे हैं। हाँ, किसी एक पॉइंट से, जैसे घुटने में दर्द जैसे हुआ, मान लीजिए कि या ठीक है, मुझे मान लीजिए पीछे कहीं जैसे पे। घुटना हुआ, हाँ। फिर यहाँ हुआ, हाँ, उसके बाद फिर कहाँ होता है? फिर थोड़ी देर बाद सब ये पता चलता है कि यहाँ नहीं हो रहा है, फिर किसी और अंग में हो ठीक है, रहा वहाँ ऐसे हो होता रहा है। है। फिर यहाँ का एकदम ठीक हो जाता है, जैसे हाँ ठीक है, यहाँ ठीक हो गया, फिर पीठ में ठीक हो गया, घुटने में ठीक हो गया, फिर कहाँ कहाँ जाता है वो? मेरे पूछने का यह तात्पर्य है। किसी ज्वाइंट्स पे, जैसे कभी कमर में हुआ, अलग अलग पॉइंट पे होता है, अलग अलग पॉइंट्स। हाँ। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, थोड़ा सा समझ लीजिए इसको। हम लोग के शरीर में बहुत सारे चक्र हैं, कुंडलिनी चक्र इसको कहा जाता है। बहुत सारे चक्र हैं, 114 मुख्य चक्र हैं। उस 114 में से जो है 14 मुख्य माने गए हैं। उस 14 में से 7 मुख्य माने गए हैं। समझ गई? तो हम जैसे घुटना है, अब यह सोचिए, कभी आप गौर कीजिए, इसका रीज़न भी फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए कि घुटना में ही क्यों दर्द होता है, कमर में ही क्यों दर्द होता है, पीठ में ही क्यों दर्द होता है। आप अधिकतर साधक को देखेंगे कि यहीं पर दर्द होता है, घुटना में या एंकल में, कमर में, पीठ में, शोल्डर में। आखिर यहीं क्यों दर्द होता है? दर्द की तरंगें जब उठती हैं तो यहीं क्यों उठती हैं?
एक तो यहाँ पर जो है ये जॉइंट है, मुड़ा हुआ है। जब इसको हमने मोड़ दिया यहाँ पर, तो यहाँ खून का प्रवाह कम हो गया ना, और हम लोग की ज़िंदगी का जितना भी बोझा है ना, ज़िंदगी का जो बोझा है उसको घुटना ही वहन करता है। इसीलिए घुटने में ही सबसे ज़्यादा पेन शुरू होता है। पूरे शरीर का दर्द घुटना बर्दाश्त करता है। जिनका घुटना नहीं होगा उनका तो फिर कमर बर्दाश्त करेगा। घुटना, कमर, ये सब जो जॉइंट है, जहाँ हम लोग मुड़ते हैं, जहाँ से मोड़ है, वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा वो वल्नरेबल है, सबसे ज़्यादा मतलब ऐसा है कि कमज़ोर पक्ष है, जहाँ पर कि किसी को तोड़ा जा सकता है। तो ये घुटना है, चाहे ये टखना है, चाहे इधर है, ये सब, इन सब स्थानों पर जो जहर सबसे ज़्यादा जमता है तेज़ी से। और यहाँ पर इसलिए दर्द शुरू होता है क्योंकि यहाँ पर जो है रुकाव सबसे ज़्यादा है। अब ये जो तरंगे हैं दर्द की, ये पूरे शरीर में, वैसे तो पूरे शरीर में कहीं भी पेन उन चुभा दिया जाए तो हर जगह दर्द करेगा ना, सुई चुभा दी जाए, लेकिन इसका कुछ लोकलाइज्ड रीजन है, फोकस है। जो कुंडलिनी चक्र जागृत हो जाता है, जैसे घुटना हुआ ना, तो ये घुटने का जागृत हो गया पहले। वैसे तो शास्त्र में यह बताया गया है कि शुरुआती जो चक्र जागरण होता है वो मूलाधार होता है, लेकिन वह प्रमुख जो चक्र हैं उनके लिए है। चक्र का रहस्य जो नहीं अच्छा से जानते हैं वे इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। जहाँ जहाँ पेन हो रहा है ना, वह हिस्सा आपका जागृत है, ये समझ लीजिए। वहाँ पर बाधा आ रही है तो वह सक्रिय है, लेकिन सक्रिय किस तरफ से है? वो उल्टी दिशा में सक्रिय है, उसका डायरेक्शन है रॉन्ग है इस अर्थ में, क्योंकि वहाँ जहर जमा है। तो सबसे पहले उसको काउंटर करना है, तब जा कर के उसको अमृत बना पाएगा। तो इसीलिए, और शरीर ऐसे ऐसे जगह पर उसको कर दिया है जो कि वाइटल ऑर्गन नहीं है शरीर का। शरीर अपने भीतर जो जहर बनते हैं उसको ऐसी जगह पर वो इकट्ठा कर देता है जिसको बाहर नहीं निकाल सकता। वह मल से, मूत्र से, या इसे पसीने से, थूक से, लार से, नेटा पोटा से, तो वह ऐसे जगह जमा कर देता है जो शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग नहीं हो, जिससे कि शरीर को बाधा आ जाए। जैसे वह हृदय में उसको डिपॉजिट कम करेगा, अन्य जगह जैसे लीवर में कम करेगा, क्योंकि ये सब प्रमुख अंग है ना। इनके खराब हो जाने से तो पूरा शरीर सिस्टम में चौपट हो जाएगा, बैठ जाएगा, व्यक्ति मर जाएगा। तो इसलिए ऐसे जगह पर इसको लोकलाइज कर दिया जाता है जहाँ पर कि वो अगर इकट्ठा भी है तो शरीर अपना काम चला रहा है, ठीक है। लेकिन वो इकट्ठा होते होते ऐसी स्थिति में आ जाता है, वो इतना टॉक्सिन जो होता है वहाँ, कि अब वह जो है उसको जारी नहीं रख सकता, तो वहाँ दर्द होना शुरू हो जाता है, पेन हो शुरू हो जाता है। यानी उसको वहाँ से निकालने की ज़रूरत है। निकालने की ज़रूरत है, इसका मतलब है कि वहाँ की कुंडलिनी शक्ति को जागृत होना पड़ेगा उसको निकालने के लिए, तो वहाँ दर्द शुरू होगा। बात समझ रहे हैं? तो जहाँ जहाँ से दर्द शुरू हो रहा है, इसका मतलब है कि वहाँ कुंडलिनी शक्ति आपकी जागृत हुई है। लेकिन अभी किस अर्थ में जागृत शुरू हुई है? इस अर्थ में कि वहाँ के जो जार है उसको पहले निकालो, ठीक है। जैसे घर का कचरा साफ़ करो, घर को सजाने के पहले हमको घर का कचरा साफ़ करना है, फिर उसको सजाने की बारी आएगी, फिर इसको सुंदर बनाने की बारी आएगी। बात समझ रहे हैं ना? ये नहीं कि कचरा भी यार हम उसको सुंदरता भी कर रहे हैं, पेंट भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। सफाई हम लोग करते हैं तो शरीर उसी तरह से करता है, शरीर उसको पहले साफ़ करता है। तो अगर आपका घुटना में दर्द है या पीठ में या कंधे में दर्द है, इसका मतलब है कि वहाँ पर जो है पॉइजन जमा हो गया है और वहाँ की कुंडलिनी शक्ति आपकी सक्रिय हो गई है, ठीक है। जो छोटी छोटी जो कुंडलिनी की जो शक्तियाँ हैं, चक्र हैं, वे सब वहाँ सक्रिय हो गए। अब ये सब जब सब सक्रिय हो जाएंगे, अब पूरा जो है शरीर का जो पेन है ये जब इधर से समाप्त कर देगा, तब क्या करेगा, पूरे शरीर में एक जो है तरंग बढ़ेगी। क्योंकि यहाँ तो मुख्य रूप से न जमा है, लेकिन शरीर में हर जगह कुछ ना कुछ जहर है। बात समझ में आ रही है ना? तो पूरे शरीर में एक दर्द उठेगा, पूरे शरीर में दर्द उठेगा। और वो दर्द उठ करके क्या होगा, आपको उसके आगे की प्रक्रिया बता रहा हूँ। वो पूरा दर्द उठ करके क्या होगा कि वो चैनलाइज होना शुरू हो जाएगा,
एक धारा में बहना शुरू होगा, नाड़ियों में बहना शुरू होगा, और वो नाड़ी है कमर के आसपास हो। मूलाधार जो है ना, ये कमर के आसपास है, तो मूलाधार चक्र वहाँ से शुरू होगा, और वहाँ आपको लगेगा कि जो दर्द की धारा है वो एक चैनल के भीतर प्रवेश कर रही है, ठीक है। और जब इतना दर्द बढ़ जाता है जितना मैंने बताया, तो उस वक्त सिर्फ आपको दर्द की ही धारा नहीं मालूम पड़ेगी, बल्कि विद्युत की भी धारा, क्योंकि वहाँ न्यूरॉन्स जो शरीर में जो हैं, जो कोशिकाएं होती हैं जो हम लोग को सूचना देती हैं, जैसे तो कभी-कभी शरीर जैसे दर्द है तो दर्द की कोई दर्द का एक तो तत्व है, और दूसरा क्या है कि दर्द को सूचना देने वाला भी तो कोशिका है जो सक्रिय है। बात समझ में आ रही है ना। तो दर्द है तो इसका मतलब है कि वहाँ से सूचना का आदान प्रदान हो रहा है, और वहाँ पर जो है विद्युत का प्रवाह चल रहा है। तो विद्युत का प्रवाह पूरे शरीर में आपको मालूम पड़ेगा दर्द के साथ, समझ रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है कि दर्द का प्रवाह जो है विद्युत के प्रवाह के साथ जब एक हो जाएगा तो आपको एक अलग फीलिंग आएगी। इसके बाद क्या होगा कि भाई जैसे विद्युत है, आप इस तरह सोचिए जैसे आप हीटर ऑन कर देती हैं तो थोड़ी देर के बाद वो हीटर गर्म हो जाता है, समझ रही हैं। तो ताप का भी एहसास होगा आपको, तो उसमें विद्युत है, फिर वो विद्युत ताप में बदल गया, आपको कुछ गर्मी का भी एहसास होगा। और उस गर्मी के बाद उसमें इतना ऐसा गर्मी होता है ना, पूरे पसीना भी निकलने लगता है, समझ गई। उसके बाद क्या होगा कि आपको प्रकाश का भी एहसास होगा। जब कोई चीज़ गर्म हो जाती है, आप हीटर का जो वायर है खूब गर्म हो जाएगा तो क्या होगा कि रोशनी भी आने लगती है, फूटने लगती है, तो आपको अपने शरीर में रोशनी फूटती हुई मालूम पड़ेगी, उसका भी एहसास होगा। ये सब सारे एक साथ होते चले जाएंगे। और इसके बाद ये सब तो होंगे ही होंगे, इसके साथ साथ आपको एक प्रेशर का भी एहसास होगा, दबाव का महसूस होगा, क्योंकि वो सिकुड़ करके, वो प्रवाहित होकर के वो नाड़ियों में प्रवेश करने लगे। और ऐसा कब होगा? जब आप आराम से बैठे हैं और जो दर्द की तरंगें हैं उसका अवलोकन कर रही है। ये नहीं कि उससे घबरा के भाग रही है कि अरे अब तो दुखने लगा, चलो अब उठाए दूसरा काम किया जाए। इसका मतलब है कि आपका अभी जो है अनुसंधान में पूरा मन नहीं लग रहा है, अभी आपका जो है अन्य जो कार्य हैं उसमें मन लग रहा है, दर्द से घबरा रही है। तो दर्द जो है, पहले जो दर्द की जो तरंग है ना, उसका अभी उसको और उजागर होने दीजिए, क्योंकि वह और कई चीज़ों का एहसास कराएगा। विद्युत का एहसास कराएगा, ताप का एहसास कराएगा, प्रकाश का एहसास कराएगा। इनके बाद फिर जो है वह आपको गुणातीत अवस्था में ले जाएगा, शक्ति से शिवत्व की ओर ले जाएगा। शक्ति की जो चरम अवस्था है वहाँ तक तो आपको ले जाएगा ना। प्रकाश जो है ना, वो सबसे तेज़ गति से चलने वाली तरंग है प्रकाश। बात समझ में आ रही है ना। तो जो सबसे तेज़ चलने वाली तरंग है वहाँ तक तो आपको ले जाएगा ना। उसके बाद में रूपांतरण होगा, वहाँ तक प्रकृति है, तो प्रकृति की चरम सीमा तक आपको पहुँचाएगा पहले दर्द। उसके बाद फिर आपको पूरा शरीर आपको लगेगा कि प्रकाश में है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो उसी को सोचते हैं कि फाइनल हो गया, वे फिर गलतफहमी में जी जाते हैं। वो फाइनल नहीं है, जाता है जब लगता है कि ठीक है, हाँ ठीक है, प्रकाश है तो हल्का हो जाएगा, हल्कापन महसूस होगा, पूरा रिलैक्स हो जाता है, रिलैक्स हो जाएगा। वहाँ तरंगें होंगी तो तरंगें होंगी, विद्युत तरंगें होंगी तो आपको झिमझिमाहट महसूस होगी। जो झिमझिमाहट है ना, वो विद्युत तरंगों के कारण है। इसके आगे भी हाँ, तो अब जब अच्छा, इसके अलावा जो है क्या है कि ध्वनि का भी आपको एहसास होगा, भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियों का एहसास होगा। ध्वनि भी शक्ति है, तो उसमें ओम की ध्वनि भी आपको मालूम पड़ेगी, जो सबसे सूक्ष्म ध्वनि में से है। तो सारी ध्वनियाँ चाहे घंटी की हो, ये भी साथ साथ मालूम पड़ेंगी। आपको बैठना तो पड़ेगा, बैठेंगे तभी तो होगा। आप तुरंत ही छोड़ के भाग जाते हैं फर्स्ट स्टेज पर, फिर कहते हैं कि आपको प्रगति का एहसास नहीं हो रहा है। प्रगति आप करना ही नहीं चाह रहे हैं उस विषय में, तो आप उसको बैठिए और आप सोचिए, जब प्रकाश की तरंगें आ जाएंगी ना पूरे शरीर में, जब आपको लगेगा कि प्रकाश के सिवाय कुछ भी नहीं लग रहा है, हाँ सिर्फ प्रकाश लग रहा है, क्योंकि वहाँ ताप भी कमज़ोर हो जाएगा। जब प्रकाश हो जाएगा ना तो उसकी गरमी वैसी नहीं रह जाएगी। शुरुआत में तो गर्मी रहती है, बाद में ऐसी गर्मी नहीं रहेगी, बहुत हल्कापन लगेगा और बहुत आनंद आएगा, मस्ती छा जाती है। लेकिन वो फाइनल नहीं होता है, वो इस प्रकृति जगत का फाइनल है, फाइनल अनुभूति है। लेकिन उसके बाद प्रकाश की तरंगें भी तो कहीं लीन होती है, क्योंकि आप टॉर्च जला के देखिए, अंत में प्रकाश भी तो लीन हो जाता है, अंधकार में गुम हो जाता है, होता है कि नहीं।
तो वो जो प्रकाश है खूब तेज रोशनी करके क्या होगा कि फिर धीरे धीरे अंधकार में गुम हो जाएगा, और जो अंधकार में जब गुम हो जाएगा पूरा आपको अंधकार ही अंधकार मालूम, कुछ है, समझ गए। उसके बाद वो स्टेज आ जाएगा और वहाँ पर ना कोई दर्द की तरंग होगी, कुछ नहीं होगा, ना दर्द, ना ताप, ना विद्युत, ना प्रेशर, हाँ, और न कोई आकार, न कोई प्रकाश, न कोई रंग, क्योंकि रंग रूप क्या है, प्रकाश के कारण है। जो भी आपको रंग दिखते हैं, रूप दिखते हैं, वो प्रकाश के कारण है। जब प्रकाश ही अब वहाँ नहीं है तो रंग रूप क्या रहेगा। तो रंग रूप ये सब जो है समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद की जो अवस्था है वो बिल्कुल अंधकार अंधकार जैसी हो जाएगी। और उस अंधकार के बाद, क्योंकि इस प्रकृति जगत और उस चेतन जगत के मध्य में अंधकार ही एक चीज़ है, इस अंधकार को साधारण मत समझिए। ये अंधकार एक मध्य का क्षेत्र है जो कि सब चीज़ को समाहित किया। प्रकृति के सारी चीज़ जो अव्यक्त है वो उस अंधकार में ही है। उस अंधकार से ही सब प्रस्फुटित होता है। अब उसके बाद अंधकार भी नहीं रह जाएगा, वो एक अलग अवस्था चेतन तत्व की मालूम पड़ेगी। और वह जो है सिर्फ आपको बैठ करके जो आप श्वास प्रश्वास को कर रही हैं ना, नहीं तो एक वो भी उसमें भी कर रही थी जो सांस के बीच में गैप, हाँ, मध्य दशा, भी अच्छा है, मध्य दशा तंत्र। तो पहली बार जब आपने बताया था तो वो मुझे पकड़ ही नहीं पा रही, वह जो अवकाश है ना, जैसे सांस लेते हैं छोड़ते हैं, मैं नहीं पकड़ पा रही थी, लेकिन अब जब वो कर रही हूँ तो पूरा साफ गैप वो पता चल, गैप पता चल रहा है ना। वह गैप जब बढ़ते बढ़ते उतना बड़ा हो जाए कि जितना आप सांस लेती हैं छोड़ती हैं उनके बराबर का हो जाएगा, इसका भी अनुभव की, तब जा कर के जो है ना वो बहुत अच्छी अनुभूति देने लगेगा। तब वो सब प्रकाश की या प्राण शक्ति की, हाँ, या फिर आपको ध्वनि की या इन सब की अनुभूति देगा, भिन्न भिन्न प्रकार के ध्वनि। अभी समय बहुत है करने का। हाँ, तो वह जो गैप है ना उसको पकड़े हैं। अभी देखिए एक घंटे भगवान से भैरव ने उपदेश दिया है भैरवी को, इसका जो आप बताया, जो गैप की बात बताया था ना मैंने कभी, तो गैप को अगर आप पकड़ती है ना तो वो गैप जब बढ़ते बढ़ते जितना हम सांस लेते हैं या छोड़ते हैं उतना ही बड़ा अगर गैप हो जाएगा या उससे बड़ा हो जाएगा, तब आपको वो सब महसूस होने लगेगा। तो अंतिम स्टेज जो है प्रकृति का जो है वह जो है प्रकाश ही है। प्रकाश सबसे ज़्यादा तेज चलने वाली तरंग है। जब पूरा शरीर प्रकाशमय हो जाए तब वो अंतिम स्टेज हो गया। उसके बाद रूपांतरण होगा और वो प्रकाश कितना भी तेज प्रकाश हो अंततः वह लीन हो जाता है। किस में लीन हो जाता है? अंधकार में लीन हो जाता है। प्रकाश अंधकार में लीन हो जाता है तो अंत में अंधकार तत्व आएगा। अंधकार ही जो अव्यक्त तत्व है और वहाँ पर जो है गुरुत्वाकर्षण शक्ति का एहसास होगा। गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत सूक्ष्म है, प्रकाश से भी सूक्ष्म है। तो वो प्रकाश की तरंगें वहाँ पर लीन हो जाती हैं। वह जो है आपको अंत में उसका एहसास होगा। उसके बाद फिर जो है फिर चेतन सत्ता का एहसास होता है, इसकी बात होती है। तो बस आपको बैठना है, आपको तुरंत घबरा के भागना नहीं है। घबरा के, क्योंकि ये प्रकृति टेस्ट देती है ना कि आप योग्य है कि नहीं है। अब परीक्षा से कोई भाग जाए तो फिर सोचेगा हम पास नहीं, भाई हमारी प्रगति नहीं हो रही है, बार बार हम फेल कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि आप वहाँ से भाग जा रहे हैं, परीक्षा एग्जामिनेशन हॉल से ही भाग रहे हैं। आपको बैठना है, आपको देखना है कि ये जो दर्द है ये कहाँ तक मुझे ले जाता है, क्योंकि दर्द वाहक है। दर्द जो है ना वाहक है, इसीलिए हर देवी देवता का एक वाहक बनाया गया है। देखे हैं कि नहीं? हर देवी देवता का वाहक बनाया गया। कोई वो है बिलाड़ है, तो कोई जो है उल्लू है, तो कोई चूहा है। ये वाहक बनाया गया है। आपने कभी गौर किया कि ऐसा वाहक क्यों बनाया गया है? ये जो वाहन है ये क्यों रखे गए हैं? बहुत लोगों को नहीं पता, खाली सोचते हैं बस वाहन है। ऐसे ही नहीं है वे। जब भी हम लोग किसी स्टेज में जाते हैं, देवी देवता क्या है समझिए, देवी देवता क्या है, जो है जितनी शक्ति है ना उसका वो सब स्रोत है, आदि स्रोत है। और वहाँ तक जाने के लिए या उस आदि स्रोत को इधर तक प्रकट होने के लिए एक वाहन की ज़रूरत होती है। बिना वाहन के कुछ नहीं है। एक जैसे विद्युत भी जो चल रहा है ना, इलेक्ट्रिसिटी जो चलता है, तो उसको एक वाहन की ज़रूरत होती है। बिना वाहन के कुछ भी यहाँ नहीं चलता। सभी को वाहन चाहिए, बिना वाहन के कोई नहीं चल सकता, ये जान लीजिए। चाहे प्रकाश की तरंगें हैं उसको भी वाहन चाहिए, वह भी वाहन से ही चलता है। तो लक्ष्मी जी को उल्लू क्यों चाहिए? बता रहा हूँ। तो
ये जितने भी वाहन हैं, ये वाहन क्या हैं? ये जो हम जिस अवस्था की बात, जिस आध्यात्मिक अवस्था की बात करते हैं, उस आध्यात्मिक अवस्था में हर जितने भी पक्षी होते हैं ना, या जो भी पशु होते हैं, उनकी एक विशेष गति होती है। जैसे कि कोई ऐसे ऐसे चलता है, समझ रहे हैं? कोई जैसे चींटी है, रेंग रेंग के चलती है, समझ रहे हैं? कोई जैसे बाज पक्षी है, बहुत स्विफ्टली चलता है, बहुत तेज स्पीड से चलता है ना, उसकी गति एक अलग ढंग की है। चीता है, ऐसे छलांग लगा के चलता है, चाहे हिरन है छलांग लगा के चलता है, चाहे हाथी है पूरा झूम झूम के चलता है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो झूम झूम के चलना है, तो ये इसलिए है कि हम जितने भी हमारे कुंडलिनी चक्र हैं, उन सभी में देवी देवताओं का बताया गया कि यहाँ पर ये देवी हैं, ये देवता है, ये, और वहाँ पर ही वाहन का जिक्र है। ये वाहन क्या है? मतलब कि वह चक्र अगर आपका जागृत होता है तो वहाँ पर जो नाड़ियों की गति जो होगी वो इस तरह से होगी, उसे वाहन